किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेती-बाड़ी के नेट हाट। किसान भाइयों, आपके लिए समय समय पर खेती-बाड़ी से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। तो आज एक आपको नई जानकारी की और सरसों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, सरसों की खेती के बारे में मेरे किसान भाइयों। तो मेरे किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बताने वाला हूँ मेरे किसान भाइयों। मैंने अभी जो वीडियो डाला था उसमें आपको बुवाई का समय बताया और फर्टिलाइजर के बारे में बताया, कौन कौन सा खाद डालें और पानी वगैरह देने का जो सही समय के बारे में आपको बताया। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने जब बिजाई कर दी उसके बाद समस्या हमारे किसान भाइयों की निकल के आई। वो ये थी कि सर हमने पानी लगा के मतलब पलेवा करके और सरसों की बिजाई की, लेकिन जो हम जमाव चाहते थे सरसों का वो जमाव निकल के नहीं आया। सर जब जमाव ही अच्छा नहीं है तो हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा सर, कैसे हमारे को जो है अच्छा लाभ मिलेगा। तो मेरे किसान भाइयों, आप नो टेंशन रहिए, उसके लिए भी लेके आया हूं और साथ के साथ खासकर उन किसान भाइयों के लिए भी आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे जो क्या है अपनी खेती की वजह से और सरसों की जो है बिजाई नहीं कर पाए क्योंकि उनकी फसल खड़ी हुई थी, थोड़ा सा लेट हो गए, तो वो पिछैती खेती करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी हम एक जो है सॉल्यूशन लेके आए मेरे किसान भाइयों। जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जमाव के लिए और जो पिछैती खेती के लिए, उसे देखकर आप चौंक जाओगे और साथ के साथ उससे आपको जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हमारा जमाव फसल का निकल के आता है उसमें से आधी फसल को जो है कीड़े मकोड़े नष्ट कर देते हैं, तो उससे भी हम समाधान कैसे पाएं। तो ये सारी प्रक्रिया इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा मेरे किसान भाइयों। मेरे किसान भाइयों, अभी हमने जो पिछली वीडियो में बताया कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक आप बिजाई कीजिए, आप 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक बिजाई कीजिए। तो उस टाइम पे थोड़ा क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे किसान भाइयों ने पलेवा करके और जो है सरसों की बिजाई कर दी, ट्रैक्टर के माध्यम से या मशीन के माध्यम से या छिड़काव के माध्यम से, कई तरीके से मेरे किसान भाइयों ने कर दी। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा जो जमीन है वो थोड़ी लेट हो गई हल्की सी, और उस लेट की वजह से उसमें से नमी है वो बहुत जल्दी खत्म होने लग गई। तो मेरे किसान भाइयों, उसके लिए हमें कब बिजाई करनी चाहिए? यदि हम सिंचाई करके हम बिजाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे करना चाहिए जब हमारी मिट्टी का लड्डू बने। तो मेरे किसान भाइयों, यदि मिट्टी का लड्डू बनेगा तभी आपकी जो है ये समझिए कि उसमें नमी है, तो आपका लगभग सारा बीज उस टाइम पे निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं लड्डू भी बन जाता है लेकिन वहां पे बहुत जल्दी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो नमी उड़ जाती है। तो मेरे किसान भाइयों, उसके लिए मेरे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। यदि आपका जमाव सही तरीके से नहीं आया है और आप जमाव अच्छा लेना चाहते हैं, या फिर आपकी खेती पिछैती हो गई है और अभी यदि पलेवा वगैरह आप करें तो आपका 10 दिन और लेट हो जाएगा, तो आपका कहीं ना कहीं मेरे किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है। और ज्यादा पिछैती खेती आपको पता ही है कि सरसों की यदि हम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जो है रोगों की जो समस्या आ जाती है, जैसे चैपा आ जाता है, तना गलन रोग आ जाता है, क्योंकि ये फसल ऐसी है कि इसको टाइम पे ही लगाना सही रहता है। तो मेरे किसान भाइयों, यदि आप पिछैती खेती कर रहे हैं और आप जो है 10 दिन लेट हो रहे हैं पलेवा करने से, तो आप जो है अब लेट नहीं होंगे। आप जो है मेरे जो द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसके माध्यम से आप एक ही पहले ही आपको खेत बना लेना है और खेत बना के अपना जो है बीज लगा देना है। आपकी 100% जो है आपको पूरा का जितना बीज आप डालोगे पूरा का पूरा बीज आपका जो है निकलने वाला है और अच्छा जमा मिलने वाला है। तो मेरे किसान भाइयों, ऐसी क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा पूरा बीज और पूरा जमाव निकलने वाला है और लेट भी नहीं होंगे? तो मेरे किसान भाइयों, ये प्रक्रिया ये है कि हमने अभी खुद प्रैक्टिकल करके देखा। एक खेत में हमने जो है पलेवा करके और सरसों की बिजाई की ट्रैक्टर के माध्यम से, और एक खेत में हमने क्या किया कि ऐसे ही खेत को थोड़ा हमने बना दिया, उसमें पलेवा नहीं किया, हाथ से जो छिड़क दिया हमने बीज, तो उसमें हमने पीछे पानी लगा दिया। तो मेरे किसान भाइयों, जितनी अच्छी जो पलेवा वाली हमने जो सरसों बिजाई की थी उसमें इतना अच्छा जमाव नहीं आया जितना अच्छा जमाव जो हमने
पीछे पानी दिया है, पीछे पानी जो दिया है उससे जमा हुआ 100% हमारा जितना भी बीज हमने डाला वो पूरा टोटल बीज मेरे किसान भाइयों निकला। अब मेरे किसान भाइयों को मैंने ये भी बताया कि मेरे किसान भाइयों कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, लेकिन इसके जो है हमारे किसान भाइयों को फायदे नहीं पता है। तो मेरे किसान भाइयों अब इस पीछे वाले जो पानी देने से हमारे को क्या क्या फायदा मिले। एक तो हमारा जो जमाव अच्छे से आया, दूसरा मेरे किसान भाइयों जो हमने पहले पानी दिया था उसमें क्या हुआ, कीड़े मकोड़े जो है पौधा निकला उसमें कीड़े मकोड़े लग गए। कीड़े मकोड़ों से जो है आधा जमाव हमारा, आधे पेड़ हमारे वैसे ही खत्म कर दिए। तो मेरे किसान भाइयों आपका पहला, यदि आप पानी देके पूरा जमाव लेना, बिना पानी के आप जो है सरसों छिड़क दी है आपने, और तो उस स्थिति में आपका एक तो पूरा बीज निकलेगा, साथ के साथ आपके जो है पौधे जो निकलेंगे उनमें किसी भी प्रकार की रोग की कोई समस्या नहीं रहेगी मेरे किसान भाइयों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तरीका तो बता दिया, लेकिन अब आप ये बताइए सर कि इसमें तो जब पानी हम लगाएंगे तो उसमें खरपतवार हो जाएगी। तो मेरे किसान भाइयों हाँ खरपतवार होगी, लेकिन खरपतवार के लिए भी हमने बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन आपके लिए सोचा है, जिसके माध्यम से मेरे किसान भाइयों आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ के साथ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मेरे किसान भाइयों आपको पता ही है कि मैं सरसों अनुसंधान केंद्र वगैरह वैज्ञानिकों के पास, कभी डॉक्टरों के पास जाता रहता हूं, तो उन्होंने पिछली वीडियोज में मेरी में बताया कि हम जितनी सघन कोई भी जो है फसल लगाते हैं गेहूं को छोड़ के, तो वहां पे हमें उत्पादन ज्यादा नहीं होता है, उल्टा कम होता है। तो मेरे किसान भाइयों उस स्थिति में क्या करना है, यदि आपकी खरपतवार निकल गई है तो हम जैसे ज्वार बाजरा बोते हैं तो उसमें कुरप करते हैं, ट्रैक्टर से हल निकालते हैं, तो आपकी खरपतवार भी निकल जाएगी, एक्स्ट्रा जो पौधे हैं वो भी निकल जाएंगे मेरे किसान भाइयों। जब आप ये काम कर देते हो, ट्रैक्टर को निकाल देते हो उस बोबे हुए खेत में, तो आपकी जब फसल उगने लग जाए, इतनी इतनी बड़ी हो जाए, सरसों इतनी बड़ी हो जाए, उस टाइम पे आपको ट्रैक्टर उसमें निकाल देना है हल लगा के मेरे किसान भाइयों। तो उससे क्या होगा, एक तो जो आपके ज्यादा पौधे थे वो पौधों की संख्या कम हो जाएगी मेरे किसान भाइयों, और साथ के साथ मेरे किसान भाइयों आपकी खरपतवार भी निकल जाएगी। अब आपको क्या करना होगा मेरे किसान भाइयों, 3 दिन तक आपको कोई किसी भी प्रकार का आपको पानी नहीं देना है। यदि आप हैंड टू हैंड पानी दे दोगे तो जो हमने खरपतवार निकाली है वो दोबारा से उग जाएगी। तो उस खरपतवार को सूखने दें, और जब वो सूख जाए उस टाइम पे आप 3 दिन बाद उसमें पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के कुछ दिन बाद आप, जैसे आपका खेत पैर झेलने लग जाए, उस टाइम पर 3 दिन 2 दिन बाद आप उसमें यूरिया दे दीजिए। मेरे किसान भाइयों आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो बहुत ही शानदार, और उत्पादन भी आपका बहुत ही जबरदस्त होगा। आपके जो आपने पहले पलेवा की हुई है उस खेत में उतना उत्पादन नहीं मिलेगा जितना उत्पादन आपने जो पीछे पलेवा की है उसमें मिलने वाला है मेरे किसान भाइयों। आपकी पानी की जो मात्रा जरूर बढ़ सकती है, लेकिन मेरे किसान भाइयों रेस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। तो मेरे किसान भाइयों को मैं खासकर ये कहना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने सघनता की खेती की हुई है सरसों की, तो वहां पर जो है आपको पता है पौधा उगेगा तो उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब जगह नहीं मिलेगी तो उसमें शाखाएं नहीं छटेंगी। अब जब शाखाएं नहीं छटेंगी तो उत्पादन कहां से होगा। और साथ के साथ आपको मेरे किसान भाइयों पता है कि जब स्पेस रहता है तो सूर्य की किरणें भी पहुंचती हैं, और स्पेस नहीं रहेगा ना तो उसमें हवा पास होगी ना सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। तो पौधे को जब उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, तो वो खाना नहीं बना पाएगा, और खाना नहीं बना पाएगा तो मेरे किसान भाइयों उसका जो फुटान है वो वहीं की वहीं मेरे किसान भाइयों सीमित हो जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों से मैं खासकर कहना चाहूंगा, चाहे आपने पहले पलेवा करके आपने खेती की है या बाद में आपने पलेवा करके खेती की है सरसों की, तो मेरे किसान भाइयों यदि सघन पेड़ हैं तो आप उनको उखाड़ दीजिए। आप यदि उखाड़ देते हो तो मेरे किसान भाइयों आपका उत्पादन कम नहीं होगा, आपका उत्पादन मेरे किसान भाइयों 100% बढ़ेगा, क्योंकि आपके पौधे जो है दूर दूर डिस्टेंस पे हैं, तो उनको
जो है फुटान के लिए, फैलाव के लिए स्पेस मिल जाएगा, अच्छा खाना बनाएंगे और अच्छा मेरे किसान भाइयों उत्पादन होगा। तो मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूं आज की जो वीडियो है उसमें मैंने जो जानकारी दी है उससे आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।